हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टीडीएस में वैरायटी क्वेश्चन। और इससे ठीक पहले हमने बेसिक थ्योरी कंप्लीट की थी, यानी टीडीएस की जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, मेन जो फॉर्मूले हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में हम वैरायटी क्वेश्चन करेंगे, आफ्टर दैट प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, आपसे बोला है in an 1500 meter race, if vehicle P gives vehicle Q a start of 200 meter, then vehicle P wins the race by 8 seconds. Alternatively, if vehicle P gives vehicle Q a start of 400 meter, the race ends in the dead heat. How long does the vehicle P take to run 1500 meter? कह रहा है 1500 मीटर की रेस में यदि वाहन P वाहन Q को 200 मीटर की बढ़त देता है, क्वेश्चन को समझते रहना, तो वाहन P 8 सेकंड से रेस जीत जाता है। इसके विपरीत यदि वाहन P वाहन Q को 400 मीटर की बढ़त दे तो रेस बराबरी पर समाप्त होती है। तो वाहन P को 1500 मीटर चलने में कितना समय लगता है, यह आपसे पूछा गया। सिंपल क्वेश्चन है, चलिए फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, सीजीएल प्री 2022। आपको यहां पर इस क्वेश्चन में बोला है कि P और Q है। मैं नॉर्मली आपको डायग्राम से समझाने की इसमें कोशिश करूंगा, आप देखते रहना। रेस यहां से शुरू होगी और यहां जाके खत्म होगी। क्लियर। अब देखना, इसके अंदर P दौड़ रहा है। P कितना दौड़ रहा है, आपने कहा सर 1500 मीटर। ओके, P ने कहा Q को कि तुम भी जरा दौड़ो और मैं 200 मीटर की बढ़त देता हूं। बढ़त का मतलब है, ऐसे होता ना कि जैसे अपने दौड़ रहे हैं और आप किसी को बोलो चलो ठीक है तुम थोड़ा आगे से दौड़ना स्टार्ट कर दो, तो सेम वही सिचुएशन यहां पर अराइज होती है। और यहां Q को यहां से दौड़ने के लिए बोला जाता है और Q दौड़ना स्टार्ट करता है। Q को ये जो बढ़त दी गई थी, ये जो लीड दी गई है, ये 200 मीटर की है। और फिर भी Q को कितने से हरा दिया जाता है, 8 सेकंड से हरा दिया जाता है। समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन का देखो, आप लिंक बिठा पाओगे तभी क्वेश्चन आपसे इजीली हो पाएगा। ठीक है। अब देखिए सेकंड सिचुएशन क्या कहती है, इसमें कहता है यदि आप ऐसा करो कि भाई P तो यहां है और Q को तुम 400 की बढ़त दे दो। कितने की बढ़त दे दो, 400 की, तब तुम बराबरी पर जाओगे। मतलब Q यहां पर है, P यहां पर है। इसका मतलब यह हुआ कि आपने अगर इसको इनिशियल लीड अगर 400 मीटर की दे दी, समझते रहना क्वेश्चन को। एक्चुअली में क्या हुआ, यहां पर 200 मीटर की रेस थी, फिर भी ये 8 सेकंड पीछे रह गया। मतलब ये बंदा 8 सेकंड पहले उससे आगे निकल गया। ठीक है। आप यहां पर देखोगे तो यहां पर देखो 400 मीटर की रेस दे दी। आपने पहली बार दौड़े तो आपने किसी को 200 मीटर आगे से दौड़ाया और फिर पता चला वो फिर 8 सेकंड से हार गया। क्लियर। आपने फिर उसको क्या कहा कि चल तुम ऐसा कर, तुम 400 मीटर पे जाओ। तब पता चलता है कि आप तो 1500, आप तो यहां से दौड़ना स्टार्ट कर रहे हो ना। इसका मतलब आप तो 1500 मीटर रेस दौड़ कंप्लीट कर रहे हो। लेकिन हो क्या रहा है, ये जो बंदा है ना Q, ये 400 निकालने के बाद में ये तो 1100 मीटर ही दौड़ रहा है। कहने का मतलब है जो ही आपका यहां से हम भी स्टार्ट देंगे कि हाँ भाई ठीक है अब आप रेस यहां से स्टार्ट कर सकते हो, यानी यहां से आपने क्या किया कि स्टार्ट जो ही स्टार्ट की, तो स्टार्ट करते ही आप तो 1500 मीटर दौड़ रहे हो। ये 400 मीटर बाद में उसी टाइम एग्जैक्ट उसी टाइम ये दौड़ना स्टार्ट करेगा और कहां पहुंच जाएगा, यहां पर पहुंच जाएगा। तो आपने देखा P ने जितने टाइम में 1500 दौड़ा उतने टाइम में Q ने 1100 मीटर दौड़ लिया। कहने का मतलब यहां पर क्या है, टाइम कांस्टेंट है। टाइम क्या है, कांस्टेंट। कहने का मतलब जो P का टाइम है ना, और वही किसका है, Q का टाइम है। P ने जो इस टाइम में जितना 1500 मीटर दौड़ा है, उतना Q ने उतने टाइम में कितना दौड़ा है, 1100 मीटर दौड़ा है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं यहां पर Q का टाइम निकाल लूं 1100 मीटर का, तो इसका भी निकाला जा सकता है। अब बात आती है यहां पर, अब ये निकालना ही है तो इसकी बात हम ऐसे करते हैं कि भाई हमने कहा कि देखो आप यहां आ जाओ इस पॉइंट पर, कि जब 200 मीटर आपने इसको एक्स्ट्रा जब लीड दी, अब ये 8 सेकंड से नहीं हारेगा, ये बराबर उसी टाइम पहुंच जाएगा। तो ये कमाल किसका है, ये 200 मीटर का है। इसका मतलब
इस एक्स्ट्रा जो 200 मीटर है, इस दूरी को कवर करने में 8 सेकंड लगेंगे। यहां पर स्पीड ये किसकी आ जाएगी, क्यू की। ठीक है, इसका मतलब ये आ गया 25 मीटर पर सेकंड। तो क्यू की स्पीड 25 मीटर पर सेकंड है, तो क्यू का टाइम कितना होगा? आपने कहा सर टाइम लगेगा 1100 मीटर को पार करने में 25 से, आपने कहा सर 44 सेकंड, और इतना ही टाइम इसको लगेगा। सिंपल सी बात है, इतना टाइम किसको लगेगा? 44 सेकंड, 44 सेकंड पी को लगेगा। क्यों? दोनों का टाइम क्या है? सेम। और क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ओके, जल्दी से देख लीजिए भाई फटाफट। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए भाई इस क्वेश्चन को, और बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है और जानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसलिए जानदार है कि आपको बहुत मुश्किल से इसका सॉल्यूशन मिलेगा, इधर उधर ढूंढ के अनेक टीचर्स का सॉल्यूशन देख लो, आपको कहीं इसका मैक्सिमम ने स्किप ही किया इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में एक्चुअल में है क्या? इन ए 1000 मीटर रेस अर्जुन, बालाजी एंड चारण आर रनिंग। यानी 3 बंदे हैं जिनको मैं बोल देता हूं ए, बी और सी। ठीक है, अर्जुन बीट्स बालाजी बाई 100 meter and Balaji beats Charan by 100 meter. In the next 1000 meter race, the speeds are the same as in the previous. Balaji gives Charan a trail of 100 meter. मेन कहानी यहां पर घड़ी जा रही है। And the Arjun gives Balaji a trail of 100 meter. Find the distance by which the winner is ahead of a person just behind him. नेक्स्ट कहानी यहां पर एक्चुअली क्या है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर 2 जगह खेल गया है, यानी एसएससी 2 जगह खेला है। एक जगह तो यहां पर खेल लिया और दूसरी जगह वो यहां पर खेल लिया। कह रहा है 1000 मीटर की दौड़ में अर्जुन, बालाजी और चरण दौड़ रहे हैं। अर्जुन ने बालाजी को 100 मीटर और बालाजी ने चरण को 100 मीटर से हराया। तो भाई दोनों अगर इसको हरा रहे हैं, जैसे मान लो ये अर्जुन है और ये बालाजी है, अगर ये 1000 है तो सिंपल सी बात है, बालाजी 100 से हार के 900, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा अर्जुन और बालाजी का? आपने कहा सर 10:9। क्लियर? आगे चलते हैं, इतना ही आ रहा है। फिर आते बालाजी और चरण की बात। तो अगर ये बालाजी फिर अगर 1000 है तो ये फिर कितना हो जाएगा? 900। इनका भी कितना आ गया? 10:9। तो भाई तीनों का अगर मैं यहां पर फाइंड आउट करूं कि तीनों का रेशियो क्या है, तो आपने कहा सर ये हो जाएगा 100, ये 9 कितना हो गया? सॉरी 9 और 10 कितना हो गया? 90, और 9 कितना हो गया? 81। अब ये तीनों का रेशियो आ गया आपके पास में। एक्चुअली में क्या है कि तीनों की जो यहां पर हमने देखा डिस्टेंस का रेशियो हमें मिल गया, और वो रेशियो कितना मिल गया? 100, 90 और 81। क्वेश्चन यहां तक तो सोल्व हो गया। अब यहां तक हर किसी ने सोल्व कर लिया होगा, मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। लेकिन दिक्कत जो हुई है ना, वो इस लाइन से स्टार्ट हुई है दिक्कत। ठीक है, अब ये इधर उधर आप जगह जगह ढूंढ लो, ये क्वेश्चन आपको मिल ही नहीं रहा, सिवाय किसके कि जो एसएससी के पेपर में दिखा था। इसके अलावा आपको कहीं क्वेश्चन ये नहीं मिल रहा। ठीक है, मिल रहा है तो सिर्फ और एक बुक में मिल रहा है, थोड़ा सा आपको रिलेवेंट वहां पर मिल सकता है, लेकिन उसमें और इसमें फर्क कितना है, यानी थोड़ा सा फर्क है। इसको समझने का क्या फर्क है कि यहां पर बोला है कि इन द नेक्स्ट 100 मीटर रेस, यानी अगली जो 1000 मीटर एक रेस और है, उस रेस में फिर कह रहा है स्पीड इन दोनों की सेम है, जैसे यहां थी वैसे ही स्पीड वहां पर होगी। ठीक है, अब समझना क्वेश्चन, मेन कहानी इसके अब स्टार्ट होगी। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि भाई बालाजी गिव्स चारण ए ट्रेल ऑफ 100 मीटर। अब ट्रेल ऑफ 100 मीटर यहां पर एक्चुअल में समझ नहीं पा रहे। कह रहा है कि बालाजी चरण से 100 मीटर पीछे दौड़ता है। अब पीछे कहां से दौड़ता है? क्या इसको बालाजी 1000 पे खड़े होके उसको 900 से दौड़ाएंगे? यानी 900 ही दौड़ना है उसको, क्योंकि अगली रेस तो 1000 मीटर की है। कितने मीटर की है? 1000 मीटर की है, 1000 मीटर। तो इसको दौड़ाया कहां से जाएगा भाई? क्या इसको भाई आप यहां खड़े होके यहां से दौड़ाओगे कि बालाजी यहां खड़े हैं और ये यहां से दौड़ना स्टार्ट करेगा? फिर पता चला कि भाई आपको बोला जा रहा है कि भाई अर्जुन है वो बालाजी को 100 मीटर पीछे छोड़ता है ना, पीछे से दौड़ता है। तो इसका मतलब क्या अर्जुन को यहां रखोगे, अर्जुन को बालाजी को यहां रखोगे, फिर चरण यहां से दौड़ेगा, तो इसका मतलब ये तो 800 हो गया, 900, 1000। तो ये लाइन यहां से हम क्लियर नहीं कर पा रहे। ठीक है, एक्चुअली मैं आपको बता दूं ट्रेल का मतलब क्या है, जो लास्ट जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट कंडीशन में यहां से स्टार्ट करता हूं, ये आपका है, और इसके अंदर हमेशा ले लेते हैं कि भाई
एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है इसकी लैंग्वेज कुछ इस तरीके से है, जहां से ये क्वेश्चन मैंने देखा वहां पर इसकी लैंग्वेज इस तरीके से थी। वहां पर ये लिखा था कि भाई जो सी है, सी का मतलब जो लास्ट जो बंदा कौन है, चरण। जो चरण है, जो लास्ट बंदा जो कौन है, चरण। सिंपल सी बात, ढीला ढाला आदमी यही है। तो जो चरण है उसको स्टार्टिंग लाइन पे रखा गया। किस पे रखा गया? स्टार्टिंग लाइन। कौन सी लाइन मेरे भाई? स्टार्टिंग लाइन। ये लाइन कौन सी है? स्टार्टिंग लाइन। इसको स्टार्टिंग लाइन पर रखा गया। अब ये बंदा जो चरण है वो स्टार्टिंग लाइन पर है, और स्टार्टिंग लाइन पर यहां बैठा है, और यहां से दौड़ना स्टार्ट करेगा ये। और यहां से दौड़ना स्टार्ट कहां तक करता है? वो फिनिश लाइन तक दौड़ना चाहता है। ठीक है, वो कहां तक दौड़ना चाहता है? फिनिश लाइन। और इनकी फिनिश लाइन ये है, समझते रहना बात को। ये यहां तक दौड़ना चाहता है। और इसी तरीके से फिर बात आती है किसकी? सेकंड बंदे की। और वो कह रहा है कि जो सी है यानी स्टार्टिंग लाइन से 100 मीटर पीछे है। कितना है? स्टार्टिंग लाइन से 100 मीटर पीछे। इसका मतलब बी यहां पर होगा, तो बी यहां से दौड़ना चाहेगा। ठीक है, और ए है वो बी से 100 मीटर पीछे है, तो ए यहां पर होगा और ए यहां से दौड़ना चाहेगा। एक बात बताओ, जब सारे इससे पीछे आ रहे हैं, ये इससे 100 मीटर यानी सी यहां है, तो ये 100 मीटर पीछे स्टार्टिंग लाइन ले लो या इससे पीछे, बता दो, बात एक ही है। इसको स्टार्टिंग लाइन से 200 मीटर पीछे या 20 से पीछे, बता दो, एक ही बात है। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या? किसी को आपने कहा सर कोई समस्या नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं इनको रेस कंप्लीट करवाना चाहूं तो ये बंदा तो रेस कितनी दौड़ेगा? आपने कहा सर 1000 मीटर। ये बंदा कितनी दौड़ेगा? आपने कहा सर 1100 मीटर। ये कितनी दौड़ेगा? आपने कहा सर 1200 मीटर। क्लियर है? समझ में आ गई बात? क्या इसको 1200 मीटर दौड़ने में, 1100 दौड़ने में, 1000 दौड़ने में जो टाइम लगेगा वो क्या इनका सेम होगा? आपने कहा सर नहीं। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है पहले वाले की स्पीड पर। जिसकी स्पीड ज्यादा है उस हिसाब से, लेकिन जिसकी स्पीड ज्यादा है वो यहां पर डिस्टेंस भी तो ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, तो हमें भाई इसको टाइम निकालना पड़ेगा। तो यहां से हमने टाइम मान लिया कि कुछ यूनिट मान लेते हैं भाई, है ना। यहां से हमने इनका टाइम क्या ले लिया कि भाई तुम ऐसा करो, कुछ टाइम बताओ यार, हमें कंफ्यूजन है थोड़ा। तो इन्होंने कहा कि भाई देखो टाइम की बात कर रहे हो तो टाइम आप कुछ इस तरीके से हमारा अज्यूम कर लो। इसका मतलब ये सेम टाइम में दौड़ रहे थे। इसका मतलब हमने ले लिया 100/t। ये कितना हो गया? 90/t। और ये कितना हो जाएगा? 81/t। ये हमारे पास में कुछ सेम टाइम में भाई ये दौड़ रहे थे। ये उन्होंने एक फिक्स टाइम में, है ना, 1000 मीटर की रेस थी तो एक फिक्स टाइम था और उसी टाइम में ये दौड़ रहे थे बंदे। तो जहां 1000 जो टाइम कंप्लीट हुआ उस टाइम में इनका रेशियो डिस्टेंस का ये आ रहा था। ये डिस्टेंस का रेशियो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्पीड। सॉरी, ये टाइम नहीं है एक्चुअली में, ये हमने क्या फाइंड आउट कर ली? स्पीड। हमें टाइम निकालना है। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट कर ली? स्पीड। कि भाई ये इनकी स्पीड का रेशियो है। भाई उस फिक्स टाइम इंटरवल में इन्होंने इस स्पीड से ये दौड़े, तो टाइम इनका फिक्स था, तो टी से हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब यहां से आप इसको उठाइए और इसमें आप इसको पटक दीजिए। ठीक है, तो यहां से हम टाइम निकालते हैं। तो भाई ए का टाइम कितना आ गया? आपने कहा कि सर अगर ये दौड़ना चाहता है, इसका टाइम निकाले, तो अगर सर ये दौड़ना चाहता है 1200, तो इसको मैं क्या करूं? 100/t से डिवाइड कर दूं, तो मेरे भाई 12t आ जाएगा। ठीक है, इसका अगर ए का टाइम निकालूं तो। अगर मैं बी का टाइम निकालना चाहता हूं तो ये हो गया 1100 कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 90, स्पीड 90/t। क्लियर? कोई समस्या? आपने कहा सर कोई समस्या नहीं। ठीक है, ये कितना बन जाएगा? आपने कहा सर 110, और ऊपर कितना आ गया? टी आ गया। नीचे कितना आ गया? भी 9 आ गया। यहां से टीसी निकाल ले तो आपने कहा सर ये हो गया 1000, और नीचे वैल्यू कितनी है? आपने कहा सर 81t। अब टी ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो गया मेरे भाई? ऊपर हो गया 1000t और नीचे कितना? 81। अब मुझे ये देखना है कि टाइम तो आ गया, अब लेकिन टाइम किसका कम है कैसे पता चलेगा? इसके लिए मैंने ए, बी और सी सब को यहां लिख लिया, इनका टाइम लिख लिया। ठीक है, इनकी टाइम की बात करें अब, तो टाइम कितना था? इसका 12t था। इसका टाइम कितना था? आपने कहा सर इसका टाइम हमारे पास में 110t/9। और इसका टाइम कितना है? आपने कहा सर इसका टाइम में 1000/81t। यहां से हम देखते हैं भी कोई कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दे, टी गया। और क्या जा रहा है अभी? आपने कहा सर डिवाइड कर ले। यहां से देखिए 12 आ रहा है मेरे पास, इधर कितना आ रहा है? 9 से डिवाइड करूं
तो जाएगा 1 टाइम्स, फिर बचेगा 2 0 तो 2 पॉइंट, फिर कितना बचा, ये आ जाएगा 2.2 के लगभग आ जाएगा। इसमें जब मैंने डिवाइड किया तो पता चला 1 टाइम्स 81, फिर आ गया 190 तो 2 टाइम्स, फिर कितना आ गया लगभग 3 टाइम्स, ऐसा कुछ। तो सबसे कम टाइम किस में लग रहा है, ए में, तो ए सबसे पहले पहुंचेगा। सबसे ए में सबसे कम टाइम क्या लग रहा है, सबसे कम, लेस टाइम, सबसे कम टाइम, या आप यूं कह सकते हो लेस टाइम। ओके, तो ए के पास सबसे कम टाइम, इसका मतलब ए पहुंच जाएगा वहां पर। कहां पहुंचेगा, ए यहां पर फिनिश लाइन पर पहुंच जाएगा, ए यहां पर आके बाजी मार लेगा। ठीक है, ए ने क्या किया, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको कवर कर ली और ए यहां पहुंच गया, सबसे पहले ए पहुंचेगा। तो ए का कंपटीटर कौन है, तो आप यूं कह सकते हो इसके पास ए से कम है, ए से कम टाइम। ठीक है, ए से थोड़ा ज्यादा, या ए का कंपटीटर बोल सकता हूं, ए का इसको कंपटीटर बोल सकता हूं। ठीक है, ए का कंपटीटर क्यों बोलूं, क्योंकि ए से थोड़ा सा ज्यादा ले रहा है। सी तो कंपटीटर बी का हो सकता है, तो ये तो सी तो 3rd नंबर पे चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि भाई कि सिंपल सी बात है, ए पहुंच रहा है यहां पर, कहां पहुंच रहा है, यहां पर, तो बी उतना ही टाइम अब रेस में रहेगा, क्योंकि ए के पहुंचते तो विनर घोषित हो जाएगा, है ना, इस डिक्लेयर कर दिया जाएगा वहां पर। तो आपने कहा जो ही ए यहां पहुंचेगा, तो हमने क्या किया, वहां पर टाइम हमने कर दिया फिक्स। हमने कहा देखो बात सीधी सी है, ए पहुंचा है तो ए 1200 मीटर कंप्लीट करके पहुंचा है, तो ए ने टाइम कितना लिया 12t, और यहां पर हम इसको फाइनल करते हैं तो यही टाइम होगा। तो फिर बी कहेगा भाई मुझे भी तो बताओ मैं कितने मीटर से हारा हूं, तो उसने कहा चलो ठीक है भाई, तुम भी तो 12t ही भागा होगा, 12t ही दौड़ा होगा, और किस स्पीड से दौड़ा है, जो इसकी स्पीड है उसी स्पीड से दौड़ा होगा। तो यहां पर हमने देखा कि बी की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कवर्ड बाई बी, डिस्टेंस कवर्ड बाई बी। अब बी की डिस्टेंस कितनी है, बी की स्पीड कितनी होगी, आपने कहा सर 90/t, टाइम कितना, जो ए ने लिया उतना ही टाइम, तो ये कितना हो गया अभी, आपने कहा सर 10 और कितना आ गया 8 आ गया, ये एक्चुअली में 108 हो गया। ये 108 नहीं है, वो रेस कितने की है, आपने कहा सर इस ये जो रेस है इसके अकॉर्डिंग जो टोटल रेस है, ये टोटल कितने की थी आपकी, 1100 की थी, है ना। तो सिंपल सी बात है, ये तो आपको यहां से 0 0 कैंसिल आउट किया ना हमने, तो उस रेस्पेक्ट में लेके जा रहे थे। तो हमने क्या किया कि इसको क्या कर देंगे, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक्चुअल में रेस कितनी है, 1080 मीटर की है। ठीक है, क्योंकि यहां से हमने इसको क्या कर दिया था, और छोटा कर दिया था, तो यहां से हमने मतलब आप यूं कह सकते हो इसको 10 का डिवाइड कर दिया था, तो यहां 10 से वापस क्या कर देते, मल्टीप्लाई। तो आपने देखा ये कवर कितनी करा डिस्टेंस, 1080 मीटर, और एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो एक्चुअल डिस्टेंस इसको कितनी कवर करनी थी, 1100 मीटर तक, है ना। इसका मतलब ये कितने मीटर, ये जो गैप है, ये गैप कितने मीटर का रहा है, ये जो गैप रहा है वो कितने मीटर का रहा, आपने कहा सर 1100 मीटर और माइनस 1080 मीटर आप कर दो तो 20 मीटर, कितने मीटर से हारना होगा इसे, 20 मीटर से, और डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है और इसका यही सॉल्यूशन है, कोई कुछ भी कहे कोई आंसर है, लेकिन इसका आंसर कितना आएगा, 20 ही आएगा। ओके, एकदम सही पूछा एसएससी ने, बस गड़बड़ कहां थी, यहां पर ये ट्रेल, यहां पर बच्चों को समझने में परेशानी हो रही थी। इसका मतलब सीधा सा है कि स्टार्टिंग लाइन से पीछे की तरफ की बात कर रहा है, तो थोड़ा सा एक्चुअल में क्वेश्चन क्लियर हो नहीं रहा था, बाकी क्वेश्चन ये है। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया है, आपसे बोला ए पर्सन goes from P to Q at a speed of 20 kph, then he goes from Q to R at a speed of q kph. Finally, the person goes from R to S at a speed of R kph. The distance from P to Q and Q to R and R to S are equal if the average speed from P to R is 280/11 km/h and the average speed of the Q to S is 112/3 kph, then what is the value of R? क्वेश्चन बड़ा गजब पूछा है, कर एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से P से Q तक जाता है। देखिए ये P है, जरा क्वेश्चन समझना,
क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा है, P से Q है और Q से R है, ठीक है। अब इसमें देखना कि आपसे दिया क्या है, इतना ही बोला है क्या? ना ना ना, अभी तो और भी है। तो हमने देखा हमारे पास में P से Q, Q से R और R से आपको क्या दिया भाई? S दिया है, ठीक है। अब देखिए जरा, आपसे बोला है कि ये जो डिस्टेंस है ना ये इक्वल है, क्या है भाई? ये डिस्टेंस आपकी इक्वल है, क्लियर। तो आपने कहा सर ये जब डिस्टेंस इक्वल है तो आप फिर इसमें वो 3 का एवरेज वाला वो लगा लीजिए फॉर्मूला, लेकिन यहां पर आपको दिया क्या भाई? समझना, ये कह रहा है कि जो P से Q तक की जो स्पीड है ना वो 20 kph है, और आगे वाली है फिर वह Q kph की चाल से Q से R तक जाता है, ये Q है, आगे वाली R kph है, ठीक है। फिर कह रहा है आपसे कि भाई P से Q तक और Q से R तक दूरियां बराबर है, हमने कर लिया। अब कह रहा है P से R तक की औसत गति इतनी है। तो जब एवरेज स्पीड की हमें बात की जा रही है यहां पर, तो आपने देखा इनकी एवरेज स्पीड के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए जरा इनकी एवरेज स्पीड की बात कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई Q, और इधर कितना आ जाएगा? आपने कहा सर ये बन गया 20 प्लस Q और इक्वल्स टू कितना आ गया भाई? 280 अपॉन 11। करिए जरा, काटापिटी मचा दो यहां पर। आपने कहा सर ये कैंसल आउट होके आपकी वैल्यू बन जाएगी 7, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 11Q इक्वल्स टू 140 और प्लस का 7Q इधर आ गया, तो 4Q इक्वल्स टू कितना बन गया? 140। Q की वैल्यू कितनी आ गई? 70 का हाफ कितना हो गया? 35 kph। बताइए Q की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई? 35 kph। अब इन दोनों का दे दिया, अब इन दोनों के बारे में बोल दिया गया है। इनके बारे में क्या बोल दिया कि इनकी जो एवरेज स्पीड है, तो 2 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई बाई R अपॉन 35 प्लस का R इक्वल्स टू कितना है? Q से S तक की कितनी है? 112 और नीचे कितना? 3। भाई MTS का क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन पूछे। तो यहां से हम देखते हैं, काटापिटी मचाते हैं कुछ। चलिए इसमें ऊपर 3 से तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा, 7 से करते हैं, 7 से 5 टाइम्स, और इधर 7 से कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 7 से ये वैल्यू होगी आपकी 1 और ये कितना हो जाएगा? 6। क्लियर, 16 आ जाएगा। तो ऊपर कितना हो गया अभी? और कैंसिल आउट हो रहा है क्या? आपने कहा सर 2 से होके कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इधर इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 15 आर आ गया, और इधर कितना आ जाएगा? माइनस का 8 आर आ जाएगा, तो इधर 35 मल्टीप्लाई बाई 8 आ गया। तो 7R इक्वल्स टू 35 मल्टीप्लाई बाई 8, R की वैल्यू कितनी होगी? 40 kph। आपसे क्या पूछा गया? R का मान बताइए, तो 40। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा है मेरे भाई? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन को देखिए जरा और जल्दी से आंसर बताइए। चलिए भाई इसमें देखो दिया क्या है। ए बस स्टार्ट्स फ्रॉम ए बस स्टेशन after every 30 minutes in the same direction. The speed of each bus is the same. Z is riding a bike in the opposite direction at a speed of 25 kph. Z meets each bus in 20 minutes. What is the speed of each bus? क्या कह रहा है? एक बस स्टेशन से प्रत्येक 30 मिनट के बाद उसी दिशा में चलना शुरू करती है। प्रत्येक बस की गति समान है। जेड विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बाइक चला रहा है। तो जेड प्रत्येक बस से 20 मिनट में मिलता है। तो प्रत्येक बस की गति क्या है? क्वेश्चन अच्छा है, शानदार क्वेश्चन है। जरा एक बार नजर तो डालिए, आया कौन से एग्जाम में? क्या दिख रहा है आपको? एमटीएस दिख रहा है ना? तो इसलिए एमटीएस को हल्के में ना ही लेना बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। 75 kph यहां लिख लोगे। अब देखिए जरा, अब इस क्वेश्चन में बोला क्या है? हमें बोला एक बस स्टेशन से प्रत्येक 30 मिनट के बाद। अब एक बस स्टेशन से बार बार कैसे निकलेगी? तो ये खुद बावला आदमी है। यहां से एक्चुअल में कहना ये चाह रहा है कि बस स्टेशन से प्रत्येक 30 मिनट बाद में बस निकलती है, ठीक है, इस तरीके से। और सामने से आ रहा है एक बाइक लेके कोई, इस तरीके से
कोई बाइक लेके आ रहा है बंदा, अब ये आ रहा है इस साइड में, वो क्या करता है कि प्रत्येक बस से 20 मिनट में मिलता है। इसकी स्पीड कितनी है? 25 kph। अब बस की स्पीड हमें नहीं पता क्या है, तो हम ऐसा करते हैं ऑप्शन ले लेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करें तो बेटर रहेगा ये क्वेश्चन। क्योंकि देखिए जब क्वेश्चन बहुत ज्यादा अगर कंसेप्चुअल बनाने की वो कोशिश करता है, इधर उधर क्वेश्चन को फंसाने की कोशिश करता है, तो ऑप्शन उठाना शुरू कर दो, क्वेश्चन को होना ही पड़ेगा। हमने क्या किया, 50 kph ले लिया। कितना ले लिया भाई? 50 kph। इसकी स्पीड हमने मान ली 50 kph। तो जब ये 50 kph है, इसका मतलब ये बस, अब ये बस जा चुकी है ना, तो इस बस के ठीक 30 मिनट बाद में ये बस चलेगी। 30 मिनट का मतलब आधी घंटा। इसकी 50 kph स्पीड है। इसका मतलब जब आधी घंटे बाद में ये बस चल रही है और ये बस आगे जा चुकी, इसकी भी 50 kph स्पीड है, इसको ये मिल चुका और इससे चलकर निकलकर इससे मिलने के लिए आ रहा है और इसको 20 मिनट ही लगेंगे। टोटल कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट। अब एक बात बताओ, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं टाइम चेक करूं तो मुझे पता चला इसकी स्पीड अगर 50 है, इसकी 25 है ना, और इनके बीच में जब आधी घंटे में ये बस जा चुकी, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? जो आधी घंटे में कितनी चलेगी? ये 25 किलोमीटर दूर जा चुकी। तो इसको कवर करने के लिए दोनों आमने सामने से आ रहे हैं। इसका मतलब ये 25/75, इसका मतलब 1/3R, इसका मतलब 20 मिनट होता है क्या? तो आपको पता चला कि बिल्कुल सर 20 मिनट ही होता है। इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई, आपका आंसर कौन सा हो गया? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए। इसमें क्या लिखा है कि इन ए सर्कुलर रेस ऑफ 2500 मीटर यानी 2500 मीटर, a man and woman start from a point towards opposite direction with the speed of 37 km per hour and 35 km per hour respectively. After how much time from the start of the race will they meet for the first time? कह रहा है 2500 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में एक पुरुष और एक महिला 37 kph एंड 35 kph की गति से विपरीत दिशाओं में एक बिंदु से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। इधर मैन दौड़ रहा है और इधर वुमेन दौड़ रही है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे? तो 37 और इधर कितना है? 35। तो सिंपल सी बात है, यहां कहीं इस पॉइंट पर मिलेंगे। तो जब दोनों एक दूसरे को मिलने को बेताब हैं, तो यहां पर हमने देखा कि इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी होगी? तो हमने कहा सर 37 + 35 यानी 72 kph हो गई। इसको हम कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में। किसमें भाई? मीटर पर सेकंड में 5/18 से, तो ये कितना हो जाएगा? आपने कहा सर ये हो गया 420 मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो हमने देखा टाइम कितना लगेगा? 2500 मीटर का ये ट्रैक है जिसमें 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलेंगे, तो इसका मतलब 125 सेकंड बाद मिल जाएंगे। 125 सेकंड का मतलब क्या होता है? हमने देखा 2 मिनट और 5 सेकंड, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहां पर भी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए जरा फटाफट। देखिए जरा इस क्वेश्चन में क्या दिया है। दिया है आपको मलय walks around a circular field at the rate of 7 round per hour, and while Neha runs around it at a rate of 11 round per hour. They start in the same direction from the same point 2:45 p.m. They shall first cross each other at. मलय एक वर्ताकार मैदान के चक्कर 7 चक्कर प्रति घंटे की दर से लगाता है, जबकि नेहा उसी वर्ताकार मैदान के चक्कर 11 चक्कर प्रति घंटे की दर से लगाती है। वे दोनों 2:45 PM पर एक ही बिंदु से समान दिशा में चलना शुरू करते हैं, तो पहली बार एक दूसरे को किस समय पर पार करेंगे? क्वेश्चन समझना जरा, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर? आपसे बोला गया आपके पास में एक सर्कुलर ट्रैक है और इस पर मलय और नेहा दोनों चक्कर लगा रहे हैं। मान लेते हैं दोनों यहां से स्टार्ट हुए, है ना, तो मलय और कौन है? नेहा। तो मलय तो 7 चक्कर लगाता है, नेहा 11 चक्कर लगाती है। तो नेहा, सिंपल सी बात है, नेहा की स्पीड क्या है? ज्यादा है। ठीक है, देखिए आपको बोला है कि नेहा है वो 11 चक्कर लगाती है 1 घंटे में यानी 11 राउंड, और मलय है वो 7 चक्कर लगाता है यानी 1 घंटे में कितना हो गया? 7 राउंड।
ठीक है, आगे चलिए। फिर बोला है वे दोनों 2:45 पर एक ही बिंदु से स्टार्ट होते हैं। यहां से जब चले थे तो 2:45 टाइम हुआ था। तो आप यहां पर एक चीज देखना चाहोगे, वो क्या था कि भाई ये वापिस इस पॉइंट पर कब आके मिलेंगे। तो मिलना कब होता है कि सिंपल सी बात है, या तो इनके बीच में, अब भाई मिलने की अगर हम बात करें तो इनका मिलना तभी हो सकता है जब इनके बीच में गैप एक राउंड का आ जाए। लेकिन जब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो यहां पर इनकी रिलेटिव स्पीड की मैं बात करूं तो मेरे भाई 11r माइनस 7r की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में 4 राउंड पर आर आ जाएगा। एक घंटे में 4 चक्कर आ जाएंगे। इनकी रिलेटिव स्पीड है, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है वो एक घंटे में कितने चक्कर का आ जाएगा भाई, 4 चक्कर का आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या डिफरेंस रखना है कि भाई पहली बार अगर इनको मिलना है तो हमें क्या रखना पड़ेगा कि भाई एटलीस्ट इसका एक राउंड का इनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए। तो हमने कहा एक घंटे में इनके बीच में डिफरेंस अगर 4 राउंड का है तो इसका मतलब ये हुआ, या यूं कह सकते हो 4 राउंड का डिफरेंस कितने टाइम में, एक घंटे में। एक राउंड का अगर डिफरेंस रखना है तो 1/4 रखना पड़ेगा। तो मेरे भाई 15 मिनट बाद में इनको मिलना ही पड़ेगा। कितने बजे मिल जाएंगे भाई, 3 बजे मिल जाएंगे। और 3 वो भी कौन से, इवनिंग वाले। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा क्या कहना चाह रहा है। आपसे क्या बोल रहा है कि भाई ए मैन हैड टू ट्रेवल 49 किलोमीटर विच ही डिवाइडेड इनटू 6 स्ट्रेचेस which have exact multiple of either 4 kilometer and 5 kilometer. The first 4 stretches were 4 kilometer, 5 kilometer, 8 kilometer, 10 kilometer. Multiple of 4 and 5 kilometer were traveled at the rate of 40 and 60 kilometer per hour respectively, and the between two consecutive stretches he rested for 6 minutes. What was his average speed for the whole journey? कह रहा है कि भाई एक आदमी को 49 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। वो आदमी है, वो 49 किलोमीटर की यात्रा करना चाहता था। क्लियर, और जिसे उसने 6 खंडों में विभाजित किया था, उसके टुकड़े कितने कर लिए थे, 6 उसने टुकड़े कर लिए थे। क्लियर है, इस तरीके से टुकड़े थोड़े छोटे कर लेना। उसने क्या किया भाई, कुछ इस तरीके से टुकड़े कर लिए और बोला है कि जो कि 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के मल्टीपल में, सिर्फ आप टुकड़े की जो लेंथ लोगे ना वो इसके हिसाब से लेनी है कि सटीक यानी एग्जैक्ट गुणक थे, मल्टीपल थे। तो पहले जो 4 खंड है वो 4 किलोमीटर और भाई 5 किलोमीटर, उसके बाद में क्या बोला है 8 किलोमीटर, और फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है 10 किलोमीटर। इसका मतलब टोटल लेंथ आपकी 49 होनी चाहिए। कितनी है, 49 किलोमीटर। इसका मतलब यहां तक जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, आपने कहा सर ये लेंथ कितनी हो गई भी टोटल 18 और 4 कितना हो गया आपने 22, और ये कितना हो गया 27, कितना हो गया 27 किलोमीटर। इसका मतलब ये कितना रहेगा 22 किलोमीटर। अब 22 में मुझे कुछ इस तरीके से इनको डिवाइड करना है कि 4 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैं क्या करूं कि इनको कुछ इस हिसाब से कर लेते हैं, एक को तो 10 किलोमीटर ले लूं और एक को 12 किलोमीटर ले लूं। 4 और 5 दोनों के मल्टीपल आ गए। अब आपसे कह रहा है कि अगर मान लो कि 40 और एक क्या है 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया है, जो 4 का जो मल्टीपल है उसको तो 40 से और 5 के मल्टीपल को 60 से, है ना। तो हमने ये देखा कि टोटल 4 के मल्टीपल है, उनकी लेंथ कितनी हो रही है, तो मल्टीपल ऑफ 4, तो ये कितना हो जाएगा भाई 4 प्लस, तो डिस्टेंस देख लेते हैं इनकी डिस्टेंस कितनी है। हमने कहा 4 प्लस 8 है और इधर कितना है आपका 12 है। टोटल कितना हो गया 24 किलोमीटर। तो टाइम कितना होगा, तो टाइम निकाल लेते हैं 24 डिवाइडेड बाई 40, तो इट विल बी कितना हो जाएगा भाई 3/5। तो ये आपका टाइम बन जाएगा ये टोटल कितना हो गया 12 से होगा ना 36 मिनट। कितना हो गया 36 मिनट। क्लियर, और यहां मैं देखता हूं मल्टीपल ऑफ, यही देख ले मल्टीपल ऑफ 5, तो इसकी डिस्टेंस इस केस में देखें तो यहां पर अगर डिस्टेंस देखें तो कितनी हो जाएगी, आपने कहा सर 5 प्लस 10 प्लस 10, टोटल कितना हो गया 25 किलोमीटर। तो इसके केस में अगर फाइंड आउट करें तो कितना हो जाएगा, आपने कहा सर टाइम हमारे पास में 25 अपॉन कितना हो गया 60, तो 5 के केस में कितना हो गया 5/12,
और 60 से मल्टीप्लाई करें तो 25 मिनट। कितना भाई? 25 मिनट टोटल टाइम। अब हमें क्या निकालना है? टोटल टाइम। तो टोटल टाइम निकालोगे तो ये आपका कितना है? 36 प्लस 25, और प्लस में आपके पास में टोटल कितना भी 6 है। तो कितने सेगमेंट अंदर इनके बीच में गैप कितने बनेंगे? आपने कहा सर 5। तो 5 गैप है, प्रत्येक गैप में आप कितना कितना भाई, दो हिस्सों के बीच उन्होंने 6 मिनट के लिए आराम किया। तो 6 मिनट ये टोटल, ये 61 ये था, 30 ये था, 91 मिनट यहां पर इनका प्रोग्राम चला। उसके बाद में कह रहे हैं पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या थी, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो मेरे भाई एवरेज स्पीड जब आप निकालोगे, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? आपने कहा सर टोटल हमारे पास में 49 किलोमीटर है, और नीचे इसको डिवाइड किससे कर देंगे सर? 91 अपॉन कितना कर देंगे? 60। 60 ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास में कितना बचा? 49 मल्टीप्लाई बाय 60, और नीचे कितना आ गया आपका? 91। ठीक है, अब चलिए कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर देते हैं, और अगर कोई नहीं हो रहा तो फिर उस हिसाब से देखते हैं। तो कोई 13 से कैंसिल आउट, बिल्कुल। तो हमने देखा 13 से, अगर 7 से कैंसिल आउट करूं तो ये 7 बार, और ये कितनी बार हो जाएगा? 13 टाइम्स। तो ऊपर कितना आ गया भाई? 420, और नीचे कितना आ गया? 13। 13 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये कितनी बार जाएगा? आपने कहा सर 3 बार, फिर 30 है ना, ये 39, फिर 30, फिर 2, 26 तक, और 4/13 kph। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन ठीक अच्छा क्वेश्चन था। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए जरा, फटाफट आंसर बताइए। ये भी एक रेस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बोला इन ए 200 meter walk race, Jakia walks at an average speed of 5 kph. She gives a start of 20 meter to Veena and still beats her by 18 seconds. What is the average speed of Veena in kilometer per hour? कह रहा है 200 मीटर की पैदल दौड़ में जकिया 5 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है। वह वीना को 20 मीटर की शुरुआत देती है। शुरुआत का मतलब यह है कि 2 पर्सन हैं जो रेस करने वाले, इनको यहां पहुंचना है। अब एक पर्सन, जैसे मान लो भाई आप और हम में से कोई अगर किसी को कह दे साथ में कंपटीटर है कि भाई तू ऐसा कर, थोड़ा सा आगे से दौड़ लो तुम, तो जो ही उसको भाई बोला गया, और किसने बोला? वीना ने। और जकिया कहाँ है? यहां पर है। यहां पर कौन है? वीना। तो वीना को स्टार्ट दिया गया कितने मीटर का? 20 मीटर का। तो फिर इसका मतलब वीना को अब रेस कितनी कंप्लीट करनी है? 180 मीटर ही करनी है। ठीक है, जबकि इसको कितनी करनी है? जकिया को 200 मीटर करनी है। पहली बात तो ये क्लियर कर लो। दूसरी बात यहां ये ध्यान में रखोगे कि जब जो ही मैं रेस स्टार्ट का इंडिकेशन दूंगा तो यहां पर वीना भी दौड़ेगी और जकिया भी दौड़ेगी, तो एक्चुअल में टाइम स्टार्ट हो जाएगा यहां से। ठीक है, वो टाइम उतना ही कंसिडर होगा जहां तक दोनों ये अगर दौड़ते हैं, हार या जीत वहीं तक डिसाइड होगा। जो विनर और लूजर है वो वहीं उसी कॉमन टाइम में डिसाइड होगा। कहने का मतलब दोनों का टाइम क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो यहां पर देखा गया कि भाई इसकी जो जकिया है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है। तो हमने ये देखा जकिया टाइम कितना लेगी, तो हमने कहा 200 और नीचे 5, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दें तो ये कितना बन जाएगा? 8 मल्टीप्लाई बाई 18 है ना, ये 8 आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाई 18 कितना हो गया? 144 सेकंड। मतलब जकिया इसको पूरे को कवर करने में अपनी दौड़ को 144 सेकंड लगाती है। बाद में पता चलता है कि भाई वीना सिर्फ यहां तक ही कहीं दौड़ पाती है, और वो 18 सेकंड से क्या हो जाती है? हार जाती है। क्या हो जाती है भाई? हार जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर वीना को 18 सेकंड और दिए होते तो वो 180 मीटर पूरा क्रॉस कर सकती थी। कहने का मतलब है कि वीना इस 180 मीटर को क्रॉस करने के लिए 144 प्लस 18 सेकंड यानी 162 सेकंड उसको टाइम चाहिए। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो जब इसको ये टाइम चाहिए तो इसकी स्पीड भी तो कितनी आ जाएगी? आपने कहा सर 180 अपॉन 165 162, ये हो जाएगा 10 से, और ये कितना हो जाएगा? 9 से। तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। कितना हो गया? मीटर पर सेकंड। और इसी को स्पीड को जब 10 अपॉन 9 मीटर पर सेकंड है, इसी को मैं किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकता हूं। यहां से मैंने देखा 2 है, यहां से मैंने देखा 2 है। 2 और 2 4 कितना हो गया? 2 kph 4 kph। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कौन सा है मेरे भाई? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, समझ में आ गई बात? अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, देख लीजिए जरा। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए भाई इस क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेगा। ए ट्रेन लीव्स स्टेशन ए एट 8 AM एंड रीचेज स्टेशन बी एट 12 noon. A car leaves station B at 8:30 AM and reaches station A at the same time. मतलब वो भी 12 बजे ही पहुंचती है। When the train reaches station B at what time do they meet? एक ट्रेन सुबह 8 बजे स्टेशन A से निकलती है और दोपहर 12 बजे स्टेशन B पर पहुंचती है। हमेशा मान लेते हैं स्टेशन A और यहां पर आपका स्टेशन B देखने को मिलेगा। यह निकलती है सुबह 8 बजे और कितने बजे पहुंचती है? 12 बजे। क्लियर? और यहां पर क्या हो रहा है, एक दूसरी ट्रेन है वो यहां से निकलती है और यहां पहुंच जाती है। वो निकलती है 8:30 पर और ये भी पहुंचती है 12 बजे। तो पहुंचने की कहानी क्लियर है। वो कितनी है? यहां तो 4 घंटे ले रहा है टाइम और यहां ले रहा है 3.5 घंटे यानी 7/2 आवर। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया आपको? लेकिन जब टाइम निकालते हैं ना, आपसे पूछा है कि जब दोनों ट्रेन बी पर पहुंचते तो वे किस समय मिलते हैं, यानी बीच में इनका मिलन कहां होगा, ये कब मिलेगी एक दूसरे से। अगर ये हमें निकालना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेम टाइम पर इनको चलाना जरूरी है। या तो इसको 8:30 तक चलाओ और या फिर इसको 8 बजे तक चलाओ। मैंने कहा भाई ऐसा है, आगे तक इसको ना, इसको 8:30 तक आगे वाले क्वेश्चन में मैं चलाऊंगा, आपको चला के बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं पीछे चला के आपको बताता हूं। तो आप क्या करोगे, इसको 8 बजे मान लो कि ये 8 बजे चली। कितने बजे? 8 बजे। ठीक है, तो जब 8 बजे चली तो कुछ किलोमीटर प्रति घंटे अपनी चाल से आई होगी ना। अब चाल हमारे पास में नहीं, अगर ये 8:30 तक चलाऊं तो भी ये कुछ अपनी स्पीड से चली होगी ना, वो स्पीड हमारे पास में नहीं है। अब उसी के लिए हम सारी चीजें यहां पर करने वाले हैं। क्या करेंगे हमने कहा देखो बात ऐसी है, 4 घंटे और कितने 7/2 आवर। जब ये हमने यहां पर कंसिडर कर लिया टाइम यहां पर, तो हमने क्या किया, कुछ ऐसा और कर ले। क्या भाई, कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं। तो डिस्टेंस कुछ ऐसी मानो जो 4 और 7 से डिविजिबल हो। तो हमने इसे मान लिया कि लेट्स सपोज दैट 28 किलोमीटर। जब इस डिस्टेंस में हमने इसे अज्यूम कर लिया और इस डिस्टेंस में जब आप इसका डिवाइड करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा भाई, 7 kph। इसका डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 kph। कितना आ जाएगा, 8 kph। ये स्पीड आ गई अकॉर्डिंग टू अस। हमने क्या किया, इस सेकंड को यहां चलाया इस साइड में। जब पीछे चलाओगे तो आधी घंटा पीछे जाएगी, तो घंटे में 8 है तो कितना, 4 किलोमीटर और चलेगी। आपने जब इतना मान रखा था, अब टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, आप अब मीटिंग टाइम निकालोगे तो आपने कहा सर अब हो जाएगा हमारा 28 + 4 और अब 8 बजे से टाइम आएगा। दोनों की रिलेटिव स्पीड 7 + 8 कितना भी 32/15। तो 2 घंटे और 2y कितना हो गया आपका, ये एक्चुअली में आंसर तो 2/15 आएगा। इसका मतलब 2 घंटे और आपके पास में 15 4 कितना हो जाएगा, 60, यानी कितना आ जाएगा, 8 मिनट। इसका मतलब टाइम कितना होगा, कब मिलेंगे, तो हमने कहा कि ये मिलेंगे 8 बजे के बाद 2 घंटे और 8 मिनट, यानी 10:08 पर एक दूसरे का मिलन इनका हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ऑप्शन है कि बिल्कुल सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और अगर मान लो यहां से चलते तुम 3.5 इसमें से हटा देते यहां पर, फिर टाइम आता 8:30 के बाद का। ओके, ये आप देख लेना भाई। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, आपसे बोल रहा है ए टेक्स 2 hours more than B to cover a distance of 40 kilometer. If A doubles is his speed, he takes 1.5 hours more than B to cover 80 kilometer. To cover a distance of 120 kilometer, how much time will B take traveling at his same speed? कह रहा है 40 किलोमीटर की दूरी को तय करने में A B से 2 घंटे अधिक लेता है। ओके, 40 किलोमीटर। ए अपनी गति को दोगुना कर देता है तो वह
80 किलोमीटर की दूरी को तय करने में बी से इतना टाइम अधिक लेता है, कितना, 3/2 आवर, ठीक है, कितना भी 80 किलोमीटर। तो अगर टाइम, अगर डिस्टेंस मैं उतनी ही रख दूं तो जितनी पहले 40 थी, इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा भाई, 80 किलोमीटर की जब बात है तो उसका मतलब इतना आ रहा है। जब 40 किलोमीटर की अगर बात होती तो कितना हो जाता, और आधा हो जाता, तो इतना ज्यादा लगता, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं कंसिडर करता हूं कि मान लेते हैं पहले जो 40 है, ए अपनी ए के हिसाब से जा रहा था, तो पहले वाला टाइम फिर भी ज्यादा है, 2 घंटे लग रहे थे। उसमें से अब अपनी स्पीड को वो दोगुना कर देता है, तो कुल मिला के टाइम पहले कितना लगता था, 2 घंटे, ज्यादा कितना लग रहा था, 2 घंटे, और उसमें से अब कितना लग रहा है, आपने कहा सर 3/4, तो इसमें से हटा दीजिए, ये कितना हो गया, 5/4 आ जाएगा। क्लियर है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 5/4। क्लियर। अब आप यहां पर देखिए भाई, एज यूजुअल टाइम की बात करूं तो बी वाला तो पोर्शन ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से आप देखिए, अगर मैं इसमें 40 और ए अगर कॉमन ले लूं तो कितना आ जाएगा भाई, 1 - ½ आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 - ½ हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो गया, 5/4, हाफ ही बचेगा फिर। तो हमने देखा ये बन गया 40A इक्वल्स टू कितना हो गया, यहां पर कितना बच जाएगा, हाफ आ जाएगा, और इधर कितना बच गया, 5/4। देख लीजिए जरा फटाफट, आपने इसको यहां पर कैंसिल आउट कर दिया, 8 हो गया, इसको कैंसिल आउट करने पर 2 हो गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 16। ए की वैल्यू यानी स्पीड कितनी आ गई, 16। तो सोचो ए है वो अपनी इस स्पीड से इसको कवर अप कर रहा है 40 को, तो ए के लिए जो टाइम है वो कितना आ जाएगा भाई, आपने कहा सर 40 डिवाइडेड बाई 16, देन इट विल बी 2.5 आवर। इसका मतलब बी के लिए टाइम कितना हो गया, आपने कहा सर 2 घंटे कम होगा ना, तो हाफ आवर। इसके लिए स्पीड कितनी हो जाएगी बी की, आपने कहा सर 40 को हाफ से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड, इसका मतलब 80 kph। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 180 किलोमीटर, किसको, 180 किलोमीटर, सॉरी 120 किलोमीटर, 120, तो टाइम क्या आएगा, तो 120/80 कर दो मेरे भाई, टाइम कितना होगा, इतना टाइम आ जाएगा, 1.5 आवर। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए जरा फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए जरा, क्या कह रहा है आपसे, अच्छा क्वेश्चन है। Two trains start at the same time from two stations and proceed towards each other at a speed of 90 kph and 70 kph respectively. When they meet, it is found that one train has traveled 140 km more than the other. What is the distance between two stations? दो ट्रेन एक ही समय में दो स्टेशन से शुरू होती है और दोनों की जो स्पीड है, एक की तो है 90 kph, कितनी है मेरे भाई, 90 kph, दूसरे की जो स्पीड है वो 70 kph है, कितनी है, 70 kph। एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है, जब वे मिलते हैं तो एक पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से इतनी ज्यादा चल चुकी। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ज्यादा कब चलेगी, जब उसकी स्पीड ज्यादा होगी। टाइम तो कांस्टेंट है ना, यहां पर टाइम तो कांस्टेंट है। इसका मतलब यह हुआ कि भाई जिसकी स्पीड ज्यादा है, एक्चुअल में यहां से जो ही सेम टाइम दोनों स्टार्ट होती है, जब वो मिलेगी तब तक दोनों के लिए सेम टाइम था, तो ज्यादा क्यों चलेगी, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। जब टाइम कांस्टेंट है तो उसके लिए मैंने बताया था, जब आपका टाइम कांस्टेंट हो उसके लिए मैंने कहा डिस्टेंस और स्पीड एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। इसका मतलब ये 90 है तो इनका रेशियो 9:7 है ना, इनका रेशियो कितना है, 9:7। कहने का मतलब है अगर आपको टाइम निकालना है, मीटिंग टाइम अगर निकालना है, हमेशा ध्यान में रखना इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आप देखो 140, दोनों के बीच में गैप कितना है, 20, तो 20 से इनको डिवाइड कर दो 7 आवर, 7 घंटे चलिए। तो कह रहा है कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या आ जाएगी भाई, आपने कहा सर डिस्टेंस अगर आप निकालते हो, इसका मतलब 90 स्पीड वाली 7 घंटे चलिए और 70 स्पीड वाली भी 7 घंटे चलिए, कुल मिला के कितना आ गया आपका 630 और प्लस कितना हो जाएगा 490। मेरे भाई टोटल वैल्यू आपकी कितनी होगी, आपने कहा सर 20 और 1120 किलोमीटर, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कंसेप्ट है इसका, समझ लेना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कह रहा है आपसे। ये भी एक सेम क्वेश्चन है, जस्ट हमने ठीक पहले ही किया है ऐसा क्वेश्चन। ट्रेन एट एक्स
1 and 4/5 hours more than the time taken by train B to cover a distance of 360 km. If the speed of a train A doubles, it will take 36 minutes less than the time taken by train B to travel the same distance. What is the speed of the train B? कह रहा है ट्रेन ए ट्रेन बी द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय से इतना टाइम अधिक लेती है। यदि ट्रेन ए की गति दोगुनी कर दें तो बी द्वारा समान दूरी यानी 360 तय करने में लिए गए समय से इतना टाइम कम लगता है। मतलब पहले मान लो टी टाइम लिया जा रहा था, उससे ये कितना हो गया 9/5 आवर। अब कितना हो रहा है टी हो गया तो इसमें से 36/60 ये हो रहा है। क्लियर? तो हमने देखा टाइम गैप कितना हो जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर मैं ए के हिसाब से 360/ए के हिसाब से चलूं टाइम ज्यादा लग रहा था, अब 360 को मैं डबल ए के हिसाब से यानी ए का दुगुना कर दूं स्पीड को, तो भाई टाइम अब क्या लगेगा, पहले टाइम कितना था ज्यादा था आइडल टाइम से, अब ये कम है तो गैप बढ़ता गया है। गैप कितना हो गया भाई, ये 9/5 हो जाएगा प्लस 12 से ये 3 टाइम्स ये 5 टाइम्स तो 3/5 हो जाएगा। क्लियर? यहां से 360 और ये कंप्लीट है, इसमें से हाफ चला गया तो हमने देखा 360 और इसका भी क्या आ जाएगा भाई हाफ 2 ही आ जाएगा। इक्वल्स टू ये कितना हो गया 12 अपॉन कितना हो गया 5। यहां से कैंसिल आउट कर दो 30 और ये कैंसिल आउट होगी कितना हो गया 15। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 75। ए की स्पीड इतनी है तो ए का टाइम निकाल ले। 360 को 75 से जब हम करें तो ये हमारे पास में कितना आ गया भाई, टोटल आपका हमने कहा सर 120 अपॉन 25 तो 24 अपॉन कितना आ गया 5 यानी 4/5 आवर। ये ए का टाइम है। तो फिर बी का टाइम, तो बी तो क्या होगा 4/4/5 से कितना कम होगा 1/4/5 कम होगा, इसका मतलब 3 आवर ही होगा। तो बी का टाइम जो इसका मतलब बी का टाइम हमने निकाल लिया तो स्पीड भी निकाल लें बी की। आपने कहा 360 जब 3 आवर में कंप्लीट की जाए तो 120 kph आपकी स्पीड आ जाएगी। एकदम आसान क्वेश्चन, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। ओके चलिए इस क्वेश्चन को देखिए जरा क्या कह रहा है आपसे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपसे बोला वैभव एंड विघ्नेश इज ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 78 किलोमीटर such that the speed of Weber is faster than that of the Vignesh. The sum of their speed is 91 km per hour and the total time taken by both is 3 hours 30 minutes. The speed of Weber is Weber और विघ्नेश प्रत्येक 78 किलोमीटर की दूरी तय इस प्रकार करते हैं कि वैभव की गति विघ्नेश की गति से तेज है। वैभव है, पहली बात तो ये हमें पता चल गई कि वैभव की स्पीड है वो विघ्नेश से तेज है। ठीक है चलिए, और गति का योग कितना है 91 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों के द्वारा लिया गया कुल समय इतना है। तो कुल टाइम टोटल टाइम कितना मिल गया हमें 3.5 आवर। इसका मतलब 7/2 आवर। ओके तो वैभव की गति क्या, तो वैभव की स्पीड ऑलरेडी ज्यादा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि दोनों की जो स्पीड है उनका सम कितना होना चाहिए, टोटल 91 किलोमीटर होना चाहिए। दूसरी बात हमने यहां पर देखा 78 और 91 दोनों को अगर दिया गया तो यहां पर कुछ ना कुछ एक कहानी तो जरूर है। वो कहानी क्या है कि भाई 78 और 91 दोनों आपको मल्टीपल लग रहे हैं 13 के, तो ऑप्शन में जो 13 का मल्टीपल है वो आपका आंसर है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नहीं विश्वास हो रहा तो आप करके देख लीजिएगा। आपने यहां पर देखा कि अगर मान लीजिए ये 78 ट्रेवल कर रहा है किससे, वैभव 52 से, तो इसका मतलब ये हुआ 78 ये ट्रेवल करेगा किससे 39 से। 91 होना चाहिए दोनों का। अगर मैं इसको 51 लूं तो दूसरे को 39 लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया टोटल टाइम दोनों का देख लेते हैं, टाइम निकाल रहे हैं हम। तो हमने देखा कि इसको 52 तो 13 से ये कितनी बार आपने 26 से हो ना, 26 से ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स और यहां से ये कैंसिल आउट 2। तो आपने कहा सर ये 1.5 इधर आ रहा है 2 इधर आ रहा है 3.5 आ रहा है। तो आपके पास में आपने देख लिया होगा, चेक भी कर लिया होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन आगे भी आएंगे, मैं आपको फिर कह रहा हूं ये ऑप्शन से करोगे आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, अदरवाइज उलझ के रह जाओगे। देख लेना भाई फटाफट इसको। ओके चलिए अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए जरा, क्या कह रहा है आपसे। गजब का क्वेश्चन है ये। इसमें बोला एक्स एंड वाई स्टार्ट एट द सेम टाइम टू राइड फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी
which is 80 km away from A, X travels 4 km per hour slower than Y reaches place B and at once turn back meeting X 16 meter from the place B, Y's speed is, Y स्थान A से B तक जो कि A से B तक 80 किलोमीटर दूर है। X और Y एक ही समय पर यात्रा शुरू करते हैं और Y की अपेक्षा X है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा आदमी है। आगे चलिए, Y स्थान B पर पहुंचकर, Y क्या होता है, स्थान B पर पहुंच जाता है और वापिस आ रहा होता है। क्या करना है हमें, इसको हटाते हैं, ये एक्चुअल में 80 ध्यान में रखना। Y यहां पहुंचता है और वापिस आता है और कितना किलोमीटर पहुंचकर, स्थान B से 16 किलोमीटर दूर, यानी किससे मिलता है, अब X से मिल रहा है। ये मेरे भाई Y है और ये कौन है, X है। ठीक है, 16 किलोमीटर दूर यहां मिलता है, इसका मतलब Y यहां पर डिस्टेंस यानी टाइम दोनों के लिए, इस केस में हमेशा टाइम क्या होता है, सेम, इक्वल होता है। इसका मतलब डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। इसका मतलब यहां पर X और मैं Y की अगर मैं बात करूं तो X अपनी डिस्टेंस और स्पीड का जो रेशियो है वो कितना रखता है। आपने कहा सर डिस्टेंस ये कितनी रखेगा, यहां पर एक्चुअल में क्या होता है, जो डिस्टेंस है वो कितनी कवर की जा रही है। आपने कहा सर ये कवर की जा रही है, टोटल कितनी है 80, तो 80 में से जब ये चला जाएगा तो 64 कवर की जा रही है। और Y कितनी कवर कर रहा है, आपने कहा सर 80 और प्लस 16 96, तो X कवर कर रहा है 64 और ये कितना कर रहा है 96। 32 से यहां पर कैंसिल आउट हो रहा है, ये जाएगा 2 टाइम्स और ये आ जाएगा 3 टाइम्स। ये आ गया स्पीड का रेशियो। अब आपने कहा कि X साहब धीमा है, कितना धीमा है, 1, वैसे 1 धीमा नहीं है, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे धीमा है। तो आपसे बोल रहा है Y की स्पीड बताइए, तो Y की स्पीड मल्टीप्लाई कर दीजिए जरा 4 से, 12 kph आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब ये क्वेश्चन और बता दीजिए जरा फटाफट। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बेसिक क्लास में भी इसका कंसेप्ट आपको बताया था। ए पर्सन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर and then returns to the starting point. The time taken by him for the outward journey is 5 hours more than the time taken for the return journey. If he returns at the speed of 10 kph more than the speed of going, what is the average speed for the entire journey? एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर शुरुआती बिंदु पर लौट आता है, यानी एक आदमी अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आता है और भाई वो कितना चलता है, आपसे बोला गया है, आपसे क्या बोला गया है कि भाई वो 300 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो वो क्या करता है भाई, बंदा यहां से जाता है और फिर वापस आ जाता है। ठीक है, अगर मान लो फिर जाने की यात्रा की उसके द्वारा लिया गया समय, वापसी की यात्रा के बीच में जो अंतर है वो 5 घंटे अधिक है। कितना भाई, 5 घंटे अधिक बता रहा है, इनका डिफरेंस है जो। अगर वह जाने की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से लौटता है, अगर X से गया था तो X प्लस 10 से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या रही होगी। अच्छा क्वेश्चन पूछा भाई, गुड क्वेश्चन। चलिए, अगर हमेशा ध्यान में रखना, अगर हम यहां से यहां तक जाते हैं, अगर हम X से जाते हैं और Y से अगर आते हैं और हमारा यहां पर कुछ टाइम गैप होता है और ये D डिस्टेंस है, तो इसके लिए मैंने बताया था एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई टाइम गैप, बताया था ऐसा कुछ, आपने कहा सर बिल्कुल। चलिए मैं उसी चीज की मैं यहां पर जिक्र करता हूं। एक्चुअल में क्या होगा कि आपको यहां पर सब कुछ दिया है, डिस्टेंस दे रखी है, तो आपने कहा सर 300 बिल्कुल है, तो हमारे पास में x मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस कितना है 10, नीचे दोनों का डिफरेंस 10 है, टाइम गैप हमारे पास में 5 घंटे है, ये कितना आ गया 2, 2 इधर आ जाएगा, तो x मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू कितना है 600। अब बताइए यहां पर मैं क्या पुट करूं ताकि 600 आ जाए। आपने कहा सर अगर यहाँ 20 रख दें तो ये कितना हो जाएगा आपका 20, तो ये बन जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 30, 600 आ रहा है, तो मामला एकदम फिट बैठ रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ 20 इंटू 30 कर दिया जाए, इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू हमें 20 मिल गई, इस पूरे की वैल्यू क्या मिल गई 30 मिल गई। यहां से हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं और एवरेज स्पीड क्या आ जाती है
आपने कहा सर ये वैल्यू बन जाएगी हमारी 2 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 30, देन इट विल बी 220 प्लस 30। क्लियर। ये ऊपर कितना हो जाएगा, आपने कहा सर ये हो गया 1200, नीचे कितना हो गया आपका 50, यानी कितना आ गया 24 kph आ गया। कितना आ गया भाई 24। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए जरा, क्या कह रहा है आपसे। चलिए भाई इस क्वेश्चन को देख ले। इसमें लिखा है, ए डिलीवरी बॉय स्टार्टेड फ्रॉम हिज ऑफिस 10 AM टू डिलीवर एन आर्टिकल। He rode his scooter at the speed of 32 kph. He delivered the article and waited for 15 minutes to get the payment. After the payment was made, he reached his office at 11:25 AM. Traveling at a speed of 24 km/h, find the total distance traveled by boy. एक बॉय सुबह 10 बजे अपने कार्यालय से वस्तु पहुंचाने के लिए निकला। यहां से देखिए वो निकलता है यहां तक सुबह 10 बजे। 10 बजे यहां से निकलता है और जाकर वापस भी आ जाता है, और कितने बजे 11:25 पर अपने स्कूटर से 32 किलोमीटर प्रति घंटे। कितना भाई 32 kph, 32 kph। ओके। उसके बाद में उन्हें दौड़ाया और वस्तु को दिया और वापस भुगतान प्राप्त कर 15 मिनट वेट किया, फिर वापस आ गया। तो कितने किस स्पीड से 24 kph से वापस आया और अपने कार्यालय में इतने बजे पहुंच भी गया। तो कह रहा है कुल दूरी बताइए कितना चला, ये आपको बताना है। तो पहली बात तो हमें निकालना पड़ेगा टाइम। हमने देखा भी 10 बजे चला, इतना आ गया टोटल 1 घंटा 25 मिनट, उसमें 15 मिनट इसका रेस्ट भी था। 15 मिनट क्या था भाई रेस्ट था, वो हटा दे। तो एक्चुअल में क्या था, टाइम कितना लग रहा है टोटल। हमने कहा सर 85 मिनट माइनस 15 मिनट रेस्ट का हटा दें तो 70 मिनट टाइम लगा। इसका मतलब 7/70/60 इसका मतलब क्या हो गया 7/6 इतना टाइम लगा। अब टाइम तो इतना लगा, लेकिन एक्चुअली में हमें स्पीड नहीं पता, तो इस पूरे की हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एवरेज स्पीड। ठीक है, क्या हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 24, 2 मल्टीप्लाई बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 24, और नीचे कितना है 32 प्लस 24। कुल मिला के कितना आ गया भाई, आपने कहा सर 64, इधर 24 और नीचे कितना आ गया भाई 56। 8 से कैंसिल आउट हो रहा है, 8 से 7 टाइम्स, 8 से 8 टाइम्स, और कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो हमारे पास में 8 मल्टीप्लाई बाई 24, नीचे कितना आ गया 7, एवरेज स्पीड आ गई kph। अब निकाल लेंगे हम डिस्टेंस इससे। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, स्पीड 8 मल्टीप्लाई बाई 24 और नीचे 7 है, और 7 कितना हो गया 6, इधर आ गया ये 4 और ये कैंसिल आउट हो गया। कितना आ गया भाई 32 किलोमीटर। कितना चला भाई 32 यानी 32 किलोमीटर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो बढ़िया तरीके से भाई इस पूरे कंसेप्ट को समझ लेना। ओके चलिए अब इसको देखिए जरा, चलिए देखिए जरा इस क्वेश्चन को। द डिस्टेंस बिटवीन टू रेलवे स्टेशन is 1176 and 11,076 kilometer. To cover this distance, an express train 5 hours less than a passenger train, while the average speed of the passenger train is 70 km/h less than that of the express train. The time taken by the passenger train to complete the travel is. दो रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी इतनी है। इस दूरी को तय करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन यात्री ट्रेन की तुलना में 5 घंटे कम समय लेती है, जबकि यात्री ट्रेन की औसत चाल एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चाल की तुलना में 70 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो यात्रा को पूर्ण करने में यात्री ट्रेन द्वारा लिया गया समय कितना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखना जरा। यहां पर हमें एक पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन की बात की है। एक ट्रेन हमारे पास में पैसेंजर है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है। तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो यात्री ट्रेन की कंपैरिजन में 5 घंटे का कम टाइम लेती है। इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि इस दूरी को ट्रेवल करने में ये पैसेंजर ट्रेन है, ये 5 घंटे का ज्यादा टाइम लेगी। इसकी स्पीड क्या मान लेते हैं x, यानी ट्रेन कौन सी है पैसेंजर। ठीक है, ट्रेन कौन सी है पैसेंजर, और इस साइड में क्या आ जाएगी एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, तो जब 5 घंटे इसमें जोड़ दूं तो ये बराबर आ जाएगा ना टाइम, तो x माइनस कितना हो गया भी 70। क्लियर। चलिए इनको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, तो इनको इधर उधर ले जाएं थोड़ा। तो आपने देखा इसको मैं इस साइड ले आऊं या इसको इस साइड ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा
1176 और x माइनस 70 और माइनस कितना आ गया 1176 और नीचे कितना आ जाएगा x इक्वल्स टू क्या है भाई 5 है। ओके, देख लीजिए जरा इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ गई भाई 1176 इस साइड में आ जाएगा और नीचे वैल्यू कितनी आ गई x और x माइनस कितना हो गया 70 और इधर हमारे पास में क्या रहेगा भाई x माइनस क्या आ गया x माइनस 70। क्लियर, चलिए आगे हम देखते हैं इक्वल्स टू कितना है 5। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। ये कितना बन गया भाई 1176 यानी कितना हो गया 1176 1176 और यहां ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो गया आपका ऊपर कितना हो गया 70 और नीचे कितना हो गया x और यहां पर x माइनस क्या हो गया 70 इधर कितना आ गया 5 5 से कैंसिल आउट करो ये 14 बन जाएगा ये इधर आ जाएगा तो x माइनस 70 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल्स टू 1176 और इधर कितना है 40। ठीक है, चलिए अब यहां से हम देखते हैं कि कुछ 70 का डिफरेंस वाला कुछ बन सकता है क्या। 70 का डिफरेंस अगर हम बनाएं तो 14 उसका मल्टीपल तो रहेगा ही। तो 7 यहां से अगर मैं करूं तो ये कितना हो गया 4 7 5 6। ठीक है, 7 से ये हो सकता है। इसका मतलब ये है इसमें से 12 कॉमन ले लूं, है ना, तो ये बन जाएगा। तो फिर यहां पर कितना आ जाएगा 98 और इधर कितना आ जाएगा 168। ये देखना जरा, अब देखिए ये बनेगा क्या, इनका मल्टीपल ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए x और x माइनस 70 और इधर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 168 और एक 168 माइनस 70। दोनों का जब हमने कंपैरिजन किया तो पता चला भाई x की वैल्यू कितनी है 168। तो 168 kph आपकी क्या आ जाएगी स्पीड और किसकी पैसेंजर की। ठीक है, तो समय पूछा है पैसेंजर के द्वारा लिया गया टाइम 1176 और नीचे कितना आ जाएगा 168। तो लास्ट में आपको 6 ही लेके आना है तो 8 से 8 4 ये नहीं हो पाएगा, 7 8 56 ये हो सकता है और ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर ये 10 टाइम्स जाएगी तो ये हो जाएगा आपका 0, है ना, तो 168। ओके, तो किसके द्वारा पूछा है भाई यात्री ट्रेन द्वारा लिया गया समय कितने घंटे होगा। ओके, तो यात्री ट्रेन द्वारा लिया गया समय तो हमने भाई 168 से हम डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू तो आपकी क्या आएगी कम। तो ये फिर टाइम हमने किसका कंसिडर कर लिया भाई, ये किसका हो गया एक्सप्रेस। एक्सप्रेस टाइम इतना थोड़ी ले रही है ना, टाइम तो आपका ये कितना हो जाएगा भाई ये हमने किसका कंसिडर कर लिया, अच्छा ये एक्सप्रेस का टाइम हमने ले लिया। किसका टाइम ले लिया हमने एक्सप्रेस का। तो एक्सप्रेस के टाइम में एक्सप्रेस की स्पीड ले ली मैंने। क्लियर, ये हमने एक्सप्रेस की स्पीड ले ली और इसमें अगर 5 और एक्स्ट्रा जोड़ दे तब जाके पैसेंजर है वो आपकी स्लो स्पीड से जा रही है। इसका मतलब ये एक्सप्रेस का है तो हमारे पास में किसका हो जाएगा भाई पैसेंजर का जो टाइम है जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, ये तो एक्सप्रेस की स्पीड है तो पैसेंजर की कितनी होगी 98। इसका मतलब 98 से करेंगे 190 तो लगभग आपका कितना है 12 टाइम्स। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कौन सा है मेरे भाई डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। चलिए अब इसको देखिए जरा क्या होगा। आपसे बोला है 2 कार्स starts from the same place at the same time at right angle to each other. Their speed are 54 kph and 72 kph respectively. After 20 seconds, the distance between them will be. कह रहा है दो कारें एक ही स्थान से एक ही समय में एक दूसरे से समकोण पर चलना स्टार्ट करती है। कुछ इस तरीके से इन्होंने चलना स्टार्ट किया। ठीक है, किस तरीके से, इस हिसाब से चलना स्टार्ट किया। क्लियर, और फिर आपसे बोला क्या है कि भाई दो कारें एक स्थान से एक समय में समकोण पर चलना स्टार्ट करती है, उनकी चाल क्रम से 54 kph है। 54 kph है तो 54 kph है तो हम इसको सेकंड में दिया ना 20 सेकंड बाद, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं चाल को। स्पीड आपको दी हुई है ना, मान लो फर्स्ट है
तो 54 को 5/18 से कर देते हैं, तो ये हो गया 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर। और सेकंड की हम कन्वर्ट कर लें तो यहां पर पता चला 72 मल्टीप्लाई बाई 5/18, तो 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर। हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, फिर फर्स्ट की 15 मल्टीप्लाई बाई 20, सेकंड के बाद में ये कितना हो गया 300 मीटर, तो ये हो गया भाई 300 मीटर। ओके। और दूसरी कितनी हो जाएगी, आपने कहा सर इसकी अगर डिस्टेंस आप निकालोगे तो ये 20 मल्टीप्लाई बाई 20 ये कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 400 मीटर। कितना, 400 मीटर। ये हो गया 400 मीटर। तो ये आप यहां पर रेशियो देखिए इनका 3 और 4 का आ रहा है, इसका मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी 5 के मल्टीपल में, ट्रिपलेट आपका बन रहा है, तो 400 मीटर होगी, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम आसान और सिंपल क्वेश्चन है। ओके, चलिए जरा इस क्वेश्चन को देखिए। आपसे क्या बोला, 2 cars A and B leave Delhi at 8:30 AM and 9 AM for Simla respectively. They travel at the speed of 40 kph and 50 kph respectively. How many kilometers away from Delhi will the 2 car be together? दो कारें A और B दिल्ली से क्रमशः 8:30 और 9 बजे शिमला जाने के लिए खुलती है। तो भाई दो कार A और B, A तो निकलती है 8:30, जब वो 9 बजे यहां से एक कार निकलती है B, जब यहां से स्टार्ट होगी शिमला के लिए, तभी क्या होगा कि जो A कार है वो आपकी यहां तक होगी, और A की जो स्पीड है वो आप देखोगे कितनी है भाई 40 kph है, और पीछे वाले की कितनी है 50 kph है। स्पीड कितनी है 50 kph। इसका मतलब है कि ये 8:30 निकली वो कार है, तो आधी घंटा चल चुकी है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 20 किलोमीटर है। कितना है मेरे भाई 20 किलोमीटर। अब इस 20 किलोमीटर को कवर अप करने के लिए आपको पता है कि दोनों की रिलेटिव स्पीड यहां पर काम करेगी, तो हमने देखा भाई टाइम निकालना है, तो 20 और नीचे कितना आ जाएगा 50 माइनस कितना हो जाएगा भाई 40, तो हमारे पास 2 आवर्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 2 घंटे। अब 2 घंटे बाद ये क्या होगी वहां पर मिल जाएगी दोनों कारें, लेकिन कह रहे दोनों कार दिल्ली से, यानी ये कहां से स्टार्ट हुई है दिल्ली से। ठीक है, तो भाई दिल्ली से भाई कितनी दूरी पर ये दोनों एक साथ होगी, इसका मतलब 2 घंटे चलिए, पीछे वाली जाके मिलेगी तभी तो मिलना होगा, तो पीछे वाली 2 घंटे कार यहां पर चलिए, इसका मतलब यहां जाके वो मिलेगी। तो यहां पर जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा सर ये हो जाएगा पीछे वाली कार 2 घंटे अगर चली है तो 100 किलोमीटर पर इनका मिलना हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा है मेरे भाई, सी ऑप्शन। चलिए अब इस ऑप्शन पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, गजब का क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा ये जब क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है देखना जरा। आपसे बोला x and y are two stations which are 280 किलोमीटर apart. A train start at a certain time for x and travels towards y at 60 kph. After 2 hours, another train starts from y and travels toward x and 20 kph. After how many hours does the train leaving from x meet the train which left from y? x और y दो स्टेशन है जो एक दूसरे से 280 किलोमीटर दूर है। एक ट्रेन स्टेशन x से एक निश्चित समय पर खुलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से y की ओर जाती है। ऐसा कुछ है, दोनों के बीच डिस्टेंस 280 है, और यहां से x से निकलने वाली जो ट्रेन है वो जाती है 60 kph से, और फिर बाद में कह रहा 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद हम ऐसा मान लेते हैं कि ये अगर 4 AM की बात है तो इसका मतलब ये 6 AM पर यहां से कुछ एक ट्रेन रवाना होगी, इसके 20 kph स्पीड है, और वो किसकी ओर रवाना, एक्स की ओर, तो स्टेशन एक्स से निकलने वाली ट्रेन कितने घंटे बाद इससे मिलेगी। ठीक है, बस इसी बात के कारण ये अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। इसका मतलब इसको पहले बात तो इनको सेम टाइम चलाया जाएगा, तो सेम टाइम के लिए इसको 6 बजे तक लेके आना पड़ेगा, तो 2 घंटे जब ये चलेगी तो 120 किलोमीटर चल चुकी होगी, 120 किलोमीटर। अब इनके बीच का गैप कितना रहा है, 280 था, तो इसका मतलब 160 किलोमीटर रहा है। अब यहां से हम क्या करते हैं, टाइम निकालते हैं, कौन सा, मीटिंग टाइम। इसके लिए हम क्या करते हैं मेरे भाई, मीटिंग टाइम निकालने के लिए बीच की डिस्टेंस
और इनकी रिलेटिव स्पीड आमने सामने आ रही है, इसका मतलब दोनों की स्पीड क्या होगी, जुड़ेगी। तो 20 प्लस कितना हो गया 60, देन 160 अपॉन कितना है 80, कितना आ गया भाई 2 आवर, 2 घंटे आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 2 घंटे। 2 घंटे कहां से, यहां से 2 घंटे मतलब 6 बजे बाद। तो आप ऐसा मान लो ना, कितने बजे बाद, 6 बजे बाद। तो 2 घंटे बाद मिलेगी, कितने बजे मिलेगी, 8 बजे। तो एक्स से चलने वाली ट्रेन है वो कितने घंटे बाद मिल रही है, 4 घंटे बाद मिल रही है। कितने घंटे बाद, 4 घंटे बाद, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब तो समझ गए क्वेश्चन को। चलिए आप फटाफट इस क्वेश्चन को देखिए और जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोला है। ए पर्सन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय द बस। He takes 3.5 hours if he travels 150 kilometer by train and the rest by bus. If he travels 140 kilometer by bus and the rest by train, he takes 3 and 2 by 3 hours. What is the speed of the train? एक व्यक्ति 240 किलोमीटर की दूरी अंशतः है ट्रेन से तथा शेष बस से ट्रेवल करता है। यदि वह 150 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करे और पीछे कितनी बची है, फिर 90 किससे करे, बस से, तो उसको टाइम लगता है इतना 3.5 घंटे, यानी 7/2। अगर वही आदमी 140 किलोमीटर की दूरी को बस से ट्रेवल करता है ना, 140 को बस से करता है, पीछे बचा आपका 100 और उसको करता है ट्रेन से, तो भाई कितना आ जाएगा, आपने कभी ये आ जाएगा 9 और 2 कितना हो गया 11/3 आर। तो ट्रेन की चाल क्या है, इसका मतलब ट्रेन वाला केस जिंदा रखना पड़ेगा। तो भाई क्या करना पड़ेगा, हमें इसको इक्वल करना है। तो यहां पर 14 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 9 से कर दो, तो इधर भी 14 से हो जाएगा, इधर 9 से हो जाएगा, इधर 14 से हो गया और इधर भी 9 से हो गया। फिर क्या कर देंगे, इनको घटा दे। ठीक है, तो घटाने पर ये तो हो गया भी कैंसिल आउट। हमारे पास में यहां क्या बचा, आपने कहा सर ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 210 बन गया क्या, ये बन गया 2100 टी माइनस 900 टी और इक्वल्स टू यहां वैल्यू कितनी बन जाएगी, आपने कहा सर 7, इधर बन गया 49 और ये बन गया 3 माइनस क्या हो गया 33। इसको सोल्व कर लो, आपके पास में कितना आ गया भाई 1200 अपॉन टी इक्वल्स टू ये वैल्यू कितनी बन जाएगी भाई 16, इतना ही बन रहा है क्या, ठीक है। और यहां से हम क्या करें, टी फाइंड आउट कर लें, तो टी की वैल्यू हमारे पास में इजीली कितनी आ जाएगी 1200 अपॉन 16, क्लियर। तो डिवाइड कर दो इससे, तो 16 से अगर हम इसे कैंसिल आउट करें, या तो 4 से कर दो ना एक बार, ये आपका हो जाएगा 3 और 300 और ये कितना हो गया 75 kph। तो ट्रेन की वैल्यू कितनी होगी 75 kph, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए जरा और बताइए क्या आंसर होने वाला है। आपसे कह रहा है कि रेनू वॉज सिटिंग इनसाइड ए ट्रेन which was traveling at 50 kph. Another train B whose length was 3 times the length of A crossed her in the opposite direction in 15 seconds. If the speed of train B was 58 km per hour, then the length of a train H. रेनू एक ट्रेन के भीतर बैठी हुई थी और जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी और ए की लंबाई से तिगुनी लंबाई की एक अन्य ट्रेन बी उसे विपरीत दिशा से 15 सेकंड में पार किया। यदि ट्रेन बी की चाल इतनी है तो ट्रेन ए की लंबाई कितनी होगी। टियर 2 का क्वेश्चन है। रेणु एक ट्रेन के भीतर बैठी थी और यहां रेणु बैठी है और इसकी स्पीड है वो कितनी है 50 kph। ए की लंबाई से तिगुनी लंबाई के अन्य ट्रेन बी ने उसे विपरीत दिशा से, यानी रेणु भीतर बैठी है। रेणु किसके भीतर बैठी है भाई, ट्रेन ए के भीतर बैठी है। एक ट्रेन ए के भीतर बैठी है, ठीक है। तो यहां पर ये ट्रेन ए है और इसकी जो लंबाई है, अब मान लो ए है तो यहां से बोला है उसकी लंबाई की तिगुनी लंबाई के अन्य ट्रेन बी ने उसे विपरीत दिशा से, विपरीत दिशा मतलब इस डायरेक्शन से इसको क्रॉस, यहां पर क्रॉस कर रही है वो, ठीक है। ये हमारे पास में क्या ट्रेन बी है, ये ट्रेन ए है। इसकी लेंथ मैं मान लो एक्स मान लू या एक्स ही मान लेते हैं, ठीक रहेगा। इसकी लेंथ एक्स है तो इसकी तिगुनी लंबाई यानी कितनी 3x लंबाई की,
बी ने उसे क्रॉस किया कितनी सेकंड में, 15 सेकंड में। और यदि ट्रेन बी की जो स्पीड है वो कितनी है, 58 kph। हमेशा ध्यान में रखना एक चीज, आपसे जो पूछा ट्रेन ए की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है, तो ट्रेन ए की लंबाई ज्ञात करें, तो यहां गड़बड़ कर दी कैसे, रेनो वाज सिटिंग इनसाइड ट्रेन ए व्हिच वाज ट्रेवलिंग एट 50 kph, अनदर ट्रेन बी हुज लेंथ वाज 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ ए क्रॉस्ड हर इन द अपोजिट डायरेक्शन 15 सेकंड इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन बी वाज 58, ठीक है, देन द लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज, ठीक है, ट्रेन ए की लेंथ पूछी है इसने, और वो लेंथ इसको देखो, अगर डायरेक्ट, अगर यहां तो चलो रिलेशन दिया इसलिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर रिलेशन ना दिया होता तो जिस ट्रेन में वो इंसान बैठा है कोई, और उसको अगर कोई पार कर रहा है तो वो हम यहां पर फाइंड आउट नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी लेंथ हमेशा कंसिडर करते हैं 0, ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रेन है ना, ये ट्रेन इस इंसान को पार कर रही है, इस ट्रेन को, ट्रेन से कोई मतलब नहीं है, ट्रेन बी को ट्रेन ए से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मतलब उस रेणु से है। जब इसको क्रॉस करना है तो हमेशा आदमी की लेंथ हम क्या कंसीडर करते हैं, 0, ठीक है, और स्पीड इसकी जो ट्रेन की स्पीड है उस रेणु की स्पीड बन जाती है। ट्रेन बी को ऐसा लगता है कि रेणु 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मेरी तरफ दौड़ती हुई आ रही है ना, और फिर उसको 15 सेकंड में वो क्रॉस कर जाती है, तो मैं यहां पर मानता हूं। अब आपको सर इसकी एक्स लेंथ ले ले, नहीं, आप क्या करोगे, लेंथ इसकी क्या कंसीडर करोगे, 0, इसकी लेंथ हमेशा क्या करोगे, 0, यानी जिस ट्रेन में कोई आदमी बैठा है, अगर उसको कोई ट्रेन पार कर रही है तो जिस ट्रेन में आदमी बैठा है उसकी लेंथ 0 कंसीडर करोगे, आपको 0 प्लस वो कितना हो जाएगा 3x, और यहां पर कितना हो जाएगा, दोनों आमने सामने, तो ये कितना हो गया 50 प्लस कितना हो गया 58, और मल्टीप्लाई बाई 5/18, और मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा 15 सेकेंड। क्लियर, तो यहां से कितना मिल गया भाई, आपने कहा सर ये वैल्यू बन जाती है 3x इक्वल्स टू 108 मल्टीप्लाई बाई 5/18, इधर कितना हो गया 15, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया भाई 6, और इससे कैंसिल आउट होके ये कितना हो गया, आपने कहा सर ये वैल्यू बन जाती है 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 10 हो गया ना 150, x की वैल्यू हमारे पास में 150, x की वैल्यू पूछी है तो कितनी है 150 मीटर, अगर दूसरी ट्रेन की पूछे तो आप क्या बोलते 450 मीटर। क्लियर है, आसान क्वेश्चन था, गजब का क्वेश्चन था। चलिए अब इस क्वेश्चन को बताइए आंसर क्या है, देखिए जरा इस क्वेश्चन में भी क्या दिया, ए पर्सन कवर्स 40% ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एट 8 kph एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस at 9 kph and the rest 12 kph his average speed for the journey। एक व्यक्ति A से B तक 40% की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी मैं ऐसा मान लेता हूं कि भाई, और शेष दूरी का 40%, तो मैंने ऐसे मान लिया डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, ओके, तो इसका मतलब पहले 40% यानी 40, फिर बची कितनी है 60, और 60 का 40% कितना आ जाएगा, आपने कहा सर 60 का 40% कितना आ जाएगा 24 किलोमीटर, इधर भी कितना है 40 किलोमीटर, बचा कितना 36 किलोमीटर, और इनको ट्रेवल किससे कर रहा है, पहले पार्ट को 8 kph से, दूसरे पार्ट को 9 kph से, और तीसरे पार्ट को किससे कर रहा है 12 kph से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यात्रा में औसत चाल क्या होगी, एवरेज, तो यहां पर टाइम देखिए जरा 5 घंटे आ जाएगा, इस यहां से 2, और फिर कितना आ जाएगा 6 यानी 2/3 आ जाएगा, और यहां से कितना आ गया 3 तो हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, टोटल टाइम यानी 100 किलोमीटर, नीचे टोटल डिस्टेंस और नीचे टोटल टाइम आ जाएगा भाई, तो 10 and 2/3, ये एक्चुअल में कितना हो गया 100 मल्टीप्लाई बाई 3, नीचे कितना हो गया 32, ये हो गया 25, और यहां से 8 आ जाएगा, यानी 75/8, इसका मतलब कितना है 9, 72 यानी 3/8 kph। ऐसा है क्या, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है एक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपसे क्या कहता है, रेस का क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। इन द 100 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 10 मीटर, तो ए है 100 मीटर रेस में बी को बीट कर देता है 10 मीटर से, इसका मतलब ये 100 है तो ये 90 होगा। क्लियर, आगे चलिए, तो इसको मैं कर दूं 10:9, फिर बी और सी की बात, तो बी बीट सी बाय 10 मीटर, बाय वो डिस्टेंस ए बीट सी, तो यहां पर ये भी अगर 100 है तो ये भी कितना हो जाएगा भाई, 10 से बीट कर देता है तो 90, तो यहाँ पर 100 है तो ये कितना हो गया 90, तो
10 और 9 आ जाएगा। तो इसमें हम बात करते हैं ए बी सी की, ए बी और सी। ए कितना हो गया 100, बी कितना हो गया 90 और सी कितना हो गया 81। तो यहां आपसे बोल क्या रहा है, ए सी से कितना आगे निकला है, ए कितना आगे निकला है 19 मीटर। क्वेश्चन खत्म, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा क्या कह रहा है आपसे। इजी क्वेश्चन है, देखिए जरा इस क्वेश्चन में क्या दिया है। ए ट्रेन runs 50% faster than a car, both start running from the same point and meet after covering a distance of 360 km. In the middle of this journey, the train stops for 2 hours due to some fault in engine. What is the speed of the train? कोई रेलगाड़ी एक कार से 50% तेजी से चलती है। मैंने कहा भी एक रेलगाड़ी या ट्रेन और कार, इनका स्पीड का रेशियो 50% का मतलब कितना होता है 1/2। इसका मतलब अगर कार से, तो इसका मतलब इसकी 2 है तो इसका 3 है, तो टाइम कितना होगा 2/3। डिस्टेंस आपकी क्या सेम, ट्रेन टाइम कम लेती है, कार टाइम ज्यादा लेती है। दोनों एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं और 360 किलोमीटर की यात्रा के बाद मिलते हैं। जब दोनों एक ही पॉइंट से चलना शुरू करेंगे तो जिसकी स्पीड ज्यादा है वो जल्दी निकल जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि पता चलता है कि 360 किलोमीटर के बाद में मिल रहा है ना। इसका मतलब किसके कारण मिला जा रहा है, यात्रा के बीच रेलगाड़ी के इंजन में खराबी हो गई, इस कारण 2 घंटों के लिए रुक जाती है। तो ये 2 घंटों के डिले के कारण 360 किलोमीटर बाद में ये मिल पा रही है। तो रेलगाड़ी की गति कितनी है, इसका मतलब ये डिले जो कार के बराबर जो टाइम है वो क्यों लग रहा है, एक का डिफरेंस क्यों आ रहा है उन 2 घंटों के कारण। इसका मतलब इसका जो एक्चुअल जो टाइम है वो कितना था। आपने कहा सर 2, तो 2 की वैल्यू 2 × 2 कितना हो गया भाई 4 आवर, कितना हो गया 4 घंटे। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है, आपने कहा सर 360 अपॉन कितना है 4, इट मींस 90 किलोमीटर। कितना भाई 90 किलोमीटर पर घंटे, कितना भी 90 kph। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, देख लीजिए फटाफट। ओके, तो मेरे भाई ये आपका वैरायटी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 25 तक हमने सोल्व किए। और जो लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने बेसिक पार्ट नहीं देखा है तो आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप बेसिक पार्ट देखिए ताकि आपको कंपैरिजन करना, टाइम डिस्टेंस स्पीड इनका आपस में रिलेशन, कब कौन सा कांस्टेंट हो तो क्या होगा, कौन सा वेरी होगा, तो वो सारी चीजें आपको बेसिक पार्ट में समझ में आ जाएगी। उसके बाद में सारे जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन में वो सारे वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो आप फटाफट उनको देख लीजिएगा एक बार वीडियो को, और उसके बाद इन वीडियोस को देखिए, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।